अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कॉलरशिप वर्ल्ड। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर न्यू हैं या अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर न्यू स्कॉलरशिप की अपडेट जो है वो आप लोगों को मिलती रहे। आज की हमारी स्कॉलरशिप का जो टॉपिक है वो है मैक्स स्कॉलरशिप, जो कि मैक्स अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप जो है वो अनाउंस हो चुकी है बैचलर स्टूडेंट्स के लिए। जापान की तरफ से ये स्कॉलरशिप है और इसमें आइल्स जो है वो नहीं चाहिए। ठीक है, आप लोग इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के ऊपर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं और इसमें कोई जो है एप्लीकेशन फ़ी भी नहीं है और कुछ भी नहीं है। आप लोगों ने जस्ट अपने सिंपल डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो रेडी करने हैं, एप्लीकेशन फॉर्म, मार्कशीट वगैरह, और वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो है जो है एनवेलप बनाना है और वो आपने एम्बेसी को जो है वो सेंड कर देने हैं। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में जो है वो सबसे पहले कंप्लीट ए टू जी गाइड करूंगा। सारा कुछ आप लोगों को वन बाय वन जो है वो बताऊंगा कि कैसे कैसे स्कॉलरशिप है, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कैसे डॉक्यूमेंट्स को फिल करना है। फिर आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके दिखाऊंगा, मार्कशीट फॉर्म फिल करके दिखाऊंगा। ठीक है, उसके बाद जो है आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों ने कौन सी ईमेल के ऊपर जो है अपने डॉक्यूमेंट्स सेंड करने हैं एम्बेसी को। ठीक है, तो ये नेक्स्ट देखें, जापानीज गवर्नमेंट मैक्स ग्रेजुएट स्कॉलरशिप फॉर द ईयर ऑफ 2026। अब ये जो भी स्टूडेंट्स होंगे वो 2026 क्लास के लिए नॉमिनेट किए जाएंगे। ठीक है, और उसका जो प्रोसेस है वो ओपन हो चुका है और इसकी लास्ट डेट जो है अप्लाई की 31 मई 2025 है। अभी 1.5 मंथ रहता है यहाँ पर अप्लाई करने का। ठीक है, तो आप लोग इजीली अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करके अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं यहाँ पर स्टूडेंट्स एक चीज़ बता दूँ कि इसका प्रोसेस क्या होता है। इसका प्रोसेस ये होता है कि आपने सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो एम्बेसी को सेंड करने हैं। एम्बेसी से जो है वो आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स का इवैल्यूएशन करेगा। इवैल्यूएशन करने के बाद एम्बेसी जो है वो स्टूडेंट्स को शॉर्ट लिस्ट करते हैं। ठीक है, शॉर्ट लिस्ट करने के बाद वो स्टूडेंट्स जो है वो एम्बेसी में जाते हैं टेस्ट के लिए और उनका जो है वो टेस्ट होता है। मैं आप लोगों को पास पेपर्स भी दिखाऊंगा टेस्ट के। ठीक है, और टेस्ट देते हैं और टेस्ट का रिजल्ट जो है वो उसी वक्त अनाउंस हो जाता है और उसके कुछ देर बाद जो है 1 घंटा 1.5 घंटे के बाद जो है वो जो स्टूडेंट सिलेक्ट होते हैं टेस्ट में उनका फिर इंटरव्यू किया जाता है। फिर जो लोग इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं उन स्टूडेंट्स को जो है स्कॉलरशिप के लिए नॉमिनेट कर दिया जाता है। अच्छा, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं सबसे पहले। तो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में जो है उन्होंने मांगा हुआ है मार्कशीट फॉर्म है। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म है एक ओरिजिनल। इन दोनों फॉर्म्स को आप लोगों ने फिल करना है। इनको फिल कैसे करने हैं, स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है फॉर्म को फिल करने में और चीज़ें समझ नहीं आती, तो ये फॉर्म जो है मैं फिल करके दिखाऊंगा। वीडियो थोड़ी हमारी लेंथी हो जाएगी आज की, बिकॉज हम इसका जो है पार्ट 2 नहीं बना सकते, एक ही वीडियो जो है मैं बना रहा हूँ। उसके बाद आप लोगों का अकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए हायर स्कूल की। ठीक है, तो वो उसकी अटेस्टेशन भी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है मैं आप लोगों को स्टेप स्टेप बता रहा हूँ। सबसे पहला है आपका मार्कशीट फॉर्म, उसके बाद है एप्लीकेशन फॉर्म, उसके बाद आप लोगों की मार्कशीट हो गई। ठीक है, और उसके बाद जो है मार्कशीट की भी दो सूरत हाल है। जो स्टूडेंट्स अभी जो है वो कर रहे हैं अपना एफएससी कर रहे हैं और उन्हें अभी टेस्ट देने हैं तो वो होप सर्टिफिकेट बनवाएंगे। ठीक है, और जिन्होंने कंप्लीट कर लिया तो वो अपनी डिग्री जो है वो यहाँ पर अपलोड करेंगे या फिर एक्सपेक्टेड ग्रेजुएशन एक्सेप्टेड डिग्री की डेट जो है वो जैसे होप सर्टिफिकेट में लिखते हैं तो वो बनवा लेंगे। ठीक है, उसके बाद अटेस्टेड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ ग्रेजुएशन स्कूल। अब ये जो है आप लोगों ने विद ओरिजिनल जो है अटेस्टेशन ये भी सबमिट करना है। ठीक है, अब मतलब एक ट्रांसलेट होगी और एक डिग्री हो गई, या होप सर्टिफिकेट होगा तो उसको भी अटेस्ट करवा लेंगे किसी गेजेटेड ऑफिसर से। अच्छा, ठीक है, और उसके बाद आप लोगों ने एप्लीकेंट मस्ट सबमिट फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स अकॉर्डिंग टू हिज एकेडमिक बैकग्राउंड। अगर आप जो है वो हाई स्कूल अटेंड कर रहे हैं तो आप लोगों ने सर्टिफिकेट बनवा लेना अपना ग्रेजुएशन का। ठीक है, ये मैंने आपको चीज़ें पहले बता दी हैं सारी, इनको आप लोगों ने खुद पढ़ने हैं। उसके बाद पांचवा जो है वो रिकमेंडेशन लेटर है जो कि आप लोगों ने अपने प्रिंसिपल और या अपने टीचर से जो है साइन स्टैम्प करवाना होगा। रिकमेंडेशन लेटर भी मैं आप लोगों को सैंपल दिखाऊंगा और उसको फिल अप करके दिखाऊंगा। उसके बाद अटेस्टेड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ एनरोलमेंट फ्रॉम द करंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। अगर ये है तो ठीक है, अगर नहीं है तो इफ एप्लीकेबल है, मतलब अगर है तो अपलोड कर दें, अगर नहीं है तो इसका आप लोगों की एप्लीकेशन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद जो है आप लोगों को होप सर्टिफिकेट जो है वो चाहिए इंस्टीट्यूट से, जो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है, और वो ओरिजिनल आप लोगों ने यहाँ पर सेंड करना है। अब यहाँ पर एक बात सुन लें, जो भी डॉक्यूमेंट्स आप लोग सेंड करेंगे तो वो डॉक्यूमेंट्स आपको रिटर्न नहीं किए जाएंगे, इसलिए आप लोगों ने जो है जो ओरिजिनल कहा हुआ है जैसे होप सर्टिफिकेट है ये तो ओरिजिनल दोबारा भी बन जाता है।
तो इसको भी आप लोगों ने जो है वो ओरिजिनल ही सेंड करना है, तो ये आप लोगों को वापस नहीं मिलेगा। रिकमेंडेशन लेटर जो ओरिजिनल होगा वही सेंड करना है, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म ओरिजिनल सेंड करना होता है, मार्कशीट फॉर्म ओरिजिनल सेंड करना होता है, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर एम्बेसीज के जो है कांटेक्ट दिए हुए हैं। अब जो भी स्टूडेंट्स जो है वो पंजाब या बलूचिस्तान से हैं, तो वो जो है ठीक है वो कहाँ पर इस्लामाबाद एम्बेसी में अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे। तो आप लोगों ने एनवेलप के ऊपर जो है ये सारा जो है वो लिखना है एड्रेस उनका, और इसी एड्रेस के ऊपर एम्बेसी को आप लोगों ने डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं। और जो लोग कराची से हैं तो वो आप लोग जो है वो इस एम्बेसी के एड्रेस के ऊपर, अपनी कराची एम्बेसी के एड्रेस के ऊपर जो है अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो सबमिट कराएंगे, ठीक है। तो ये था आप लोगों का जो है डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट और डॉक्यूमेंट्स को कैसे सबमिट करने हैं। तो हम नेक्स्ट चलते हैं इनकी गाइडलाइन के ऊपर। तो ये है रिकमेंडेशन स्कॉलरशिप फॉर एम्बेसडर 2026। अब यहाँ पर जो है आप लोग देख लें कि ये 2026 के लिए जो है यहाँ पर बताया हुआ है सारे डॉक्यूमेंट्स, और यहाँ पर आप लोगों को पास डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं। तो आप लोगों ने सबसे पहले अपनी गाइडलाइन को जो है डाउनलोड करके उसको पढ़ना है कि क्या चीज़ें कैसे कैसे है, ये भी मैं आप लोगों को पढ़ के दिखा देता हूँ। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करना है। डायरेक्ट प्लेसमेंट फॉर्म ये बाद में होता है, ठीक है, ये अभी नहीं चाहिए। सर्टिफिकेट, हेल्थ सर्टिफिकेट जो है ये किसी भी डॉक्टर से आप लोगों ने फिल करवाना है, इसको डाउनलोड करके यहाँ से। रिकमेंडेशन लेटर का मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया है कि यहाँ से सैंपल आप लोगों ने डाउनलोड करके अपने प्रिंसिपल से या अपने कॉलेज के किसी जो है लेक्चरर से फेस साइंस रैम करवा लेना है, ठीक है। तो ये था सारा चीज़ें, और आगे चलते हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को सबसे पहले गाइडलाइन जो है वो थोड़ी बहुत बता देता हूँ। यहाँ पर जो है मैं आप लोगों को, क्योंकि स्टूडेंट्स जो है ये सोच रहे होते हैं कि कौन कौन से प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, तो सबसे पहले हम प्रोग्राम्स की बात कर लें। तो प्रोग्राम्स में जो है सोशल साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज़ है। ह्यूमैनिटीज़ में आप लोग ये देख लें, सोशल साइंसेज और ह्यूमैनिटीज़ में डिफरेंट जो है वो सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं। और दूसरा है नेचुरल साइंसेज का। तो नेचुरल साइंसेज में नेचुरल साइंसेज ए और नेचुरल साइंसेज बी में जो देखें मेडिसिन और मेडिसन है, डेंटिस्ट्री है, ठीक है, और फार्मेसी है, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री है, फूड साइंस है, ठीक है, फिशरीज है, ठीक है। और ये सारे के सारे जो भी मेडिकल के रिलेटेड फील्ड्स हैं वो यहाँ पर हैं, और इंजीनियरिंग की फील्ड्स भी हैं, और दूसरी डिफरेंट फील्ड्स भी हैं, आर्किटेक्चर्स वगैरह की। तो इनको आप लोगों ने खुद देख लेना है, केमिस्ट्री भी है, ठीक है। उसके बाद जो है वो सारे का सारा बाकी चीज़ें वही है जो मैंने आप लोगों को बता दी है, लेकिन आप लोगों ने यहाँ पर इनको लाजमी पढ़ लेना है, ठीक है। यहाँ पर जो पढ़ने की चीज़ है मैं जस्ट वही पढ़ के आप लोगों को दिखाऊंगा, समझा दूंगा, ताकि आप लोगों को दोबारा जो है वो कमेंट में आप लोगों को इशू हो रहा होता है कि ये चीज़ें कैसे करनी है, ये चीज़ें कैसे करनी है, इसलिए मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है। अब ये आ गया एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स, तो इन चीज़ों को समझ लें यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, ये जो है यहाँ पर सबसे पहले ब्लैक सर्कल और व्हाइट सर्कल को यहाँ पर समझ लें। नीचे उन्होंने बताया हुआ है, डॉक्यूमेंट्स इंडिकेटेड बाय द व्हाइट सर्कल मस्ट बी सबमिटेड बाय ऑल एप्लीकेंट्स। अब जो व्हाइट सर्कल वाले हैं वो सब ने, आप लोगों ने सब डॉक्यूमेंट्स जो है वो लाजमी सेंड करने हैं। लेकिन डॉक्यूमेंट्स जो रेड सर्कल ब्लैक सर्कल में है, तो वो अगर अवेलेबल है तो सेंड करने हैं, अगर नहीं है तो सेंड नहीं करने, ठीक है। जैसे उन्होंने, मैं आप लोगों को यहाँ पर समझा देता हूँ। अब एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो वन ओरिजिनल और वन कॉपी जो है वो आप लोगों ने सेंड करनी है, ठीक है। एक ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स आप लोग जब एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लोगे, एक तो ओरिजिनल होगा, एक उसकी कॉपी जो है वो करवा लेंगे, वो सेंड करेंगे। डायरेक्ट प्लेसमेंट फॉर्म, ये तो है उन्होंने खुद ही बता दिया है कि ये आफ्टर पासिंग द फर्स्ट स्क्रीनिंग जो है टेस्ट के बाद, ये अभी नहीं सेंड करना। उसके बाद एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट, ठीक है, तो ये आप लोगों ने लाजमी सेंड करनी है, एक ओरिजिनल और एक कॉपी, ठीक है। उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ ग्रेजुएशन, और ये ओरिजिनल और एक कॉपी ये लाजमी सेंड करनी है। रिकमेंडेशन लेटर एक ओरिजिनल और एक कॉपी लाजमी सेंड करनी है। मेडिकल सर्टिफिकेट एक ओरिजिनल और एक लाजमी जो है कॉपी लाजमी सेंड करनी है। सर्टिफिकेट ऑफ एनरोलमेंट ये अभी नहीं सेंड करना, बिकॉज ये जो है एनरोलमेंट के बाद जो है जब आपकी यूनिवर्सिटी में एनरोलमेंट हो जाती है तब आप लोगों ने सेंड करना होता है। अच्छा, उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ यूनिवर्सिटी एनरोलमेंट अगर है तो ये भी बाद में सेंड करना होता है। सर्टिफिकेट ऑफ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी ये भी बाद में देना होता है। लेकिन आपके पास अगर आप लोग इंग्लिश प्रोफिशिएंसी कॉलेज से लिया है या अपनी यूनिवर्सिटी से लिया है, तो वो यहाँ पर आप लोग जो है वो सबमिट करनी है, उसकी 2 कॉपीज, ठीक है। तो ये चीज़ें थी, यहाँ पर मैंने एक एक चीज़ आप लोगों को जो समझा रहा हूँ, आप लोगों ने वैसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करने हैं हर चीज़ को, ठीक है। उसके बाद जो है मैं आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म की तरफ लेकर आता हूँ। ये एप्लीकेशन फॉर्म इनका,
इसको जो है सबसे पहले मैं आप लोगों को फिल अप करके दिखाता हूँ कि कैसे इसको फिल करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों की जो है वो पिक्चर लगेगी, उसके बाद मेल, फीमेल, सिंगल है, मैरिड है, ठीक है। उसके बाद जो है वो नेशनैलिटी है, जापानीज़ नेशनैलिटी है या नहीं, या डेट ऑफ बर्थ जो है वो आप लोगों ने बतानी है, ठीक है। तो ये सिंपल सा जो है वो चीज़ें हैं जो एज़ लाइक एमसीक्यूज़ होते हैं, ईज़ी होता है लेकिन थोड़ा ट्रिकी होता है फॉर्म। उसके बाद अपना अपना एड्रेस देना है, सिटी, कंट्री और जो है रेजिडेंशियल स्टेटस बताना है, ठीक है। उसके बाद जो है एड्रेस बिफोर डिपार्चर फॉर जापान सेम एज़ अबव कर देना है क्योंकि आप लोगों का सेम एड्रेस ही होता है, ठीक है। और उसके बाद जो है यहाँ पर पूछा हुआ है डिपार्चर फॉर जापान आउटसाइड योर कंट्री होम यू अंडरस्टैंड दैट एयरलाइन टिकट फॉर जापान विल नॉट बी प्रोवाइडेड। तो आप लोगों ने यहाँ पर जो भी आप लोगों का क्राइटेरिया है यस नो वो करना है। नेम ऑफ जापानीज डिप्लोमेटिक ऑफिस, आप लोगों ने जो है डिप्लोमेटिक ऑफिस जो है आप लोगों को वीज़ा इशू को जो करता है, जो इस्लामाबाद एम्बेसी है या फिर आपकी कराची एम्बेसी है, तो इन दोनों में से किसी का जो ईमेल एड्रेस जो है वो सारा डाटा जो मैंने आप लोगों को पीछे बताया था, तो उसको कॉपी करके एड्रेस यहाँ पर दे देना है। उसके बाद अपना जो है वो ईमेल देना है और अपना जो है वो यहाँ पर फ़ोन नंबर देना है एम्बेसी का, ठीक है। और उसके बाद जो है आप लोगों ने प्रेजेंट स्टेटस बताना है कि स्टूडेंट है, एम्प्लॉयड है या अदर है, ठीक है। अगर स्टूडेंट तो ये स्कूल का नाम या यूनिवर्सिटी का नाम जो है नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो लिखना होता है। स्पेशलाइजेशन ऑफ स्टडी, अब जो है यहाँ पर स्पेशलाइजेशन ये होता है कि आप लोगों को जो मैंने प्रोग्राम्स दिखाए हैं उन प्रोग्राम्स में से आपने कौन सा प्रोग्राम चूज किया है तो वो यहाँ पर आप लोगों ने लिखना होता है और यूनिवर्सिटी का नाम भी साथ लिखना होता है, ठीक है। एकेडमिक रिकॉर्ड जो है वो अब आप लोगों ने बताना है। एक मिनट ये थोड़ा, ठीक है, ये यहाँ पर आ गए हैं हम लोग। उसके बाद जो है नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद जो है आप लोगों ने अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड बताना होता है यहाँ पर। तो सबसे पहले आप लोगों ने अगर मिडल के है तो वो बताएं, वरना नहीं बताएं तो कोई इशू नहीं है। लेकिन यहाँ पर आप लोगों ने लोअर सेकेंडरी जो है वो बताना है। लोअर सेकेंडरी होता है आपका मैट्रिक हो गया, ठीक है। मैट्रिक का यहाँ पर आप लोगों ने डिटेल बतानी है सारी। उसके बाद जो है अपना एफएससी का डाटा सारा बताना है, ठीक है। तो उसके बाद जो है आप लोग नीचे आ जाएं। उसके बाद जो है यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, लिखा हुआ है you may use the space if the space of the above remarks column is important। तो इसको आप लोगों ने yes no जो भी करना है वो अपनी मर्जी से कर देना है, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर जो है टिक यस नो ये आप लोगों ने खुद करना चाहिए। मैं आप लोगों को बताता हूँ, हैव यू अवॉर्डेड द जापानीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप इन द पास्ट। अगर आप लोगों को पास में कोई स्कॉलरशिप जापानीज की तरफ से मिली है तो उसको यस नो जैसे करना है वो आपकी काम है। ये यस नो वाले ये आप लोगों ने खुद करने हैं। जो मुश्किल चीज़ें हैं वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। उसके बाद सोशल साइंसेज और ह्यूमैनिटीज या नेचुरल साइंसेज जो है वो उनको सिलेक्ट करना है आप लोगों ने। आप लोगों ने नेचुरल साइंसेज पर करना है, सोशल साइंसेज पर तो उसको सिलेक्ट कर लेना है जस्ट। उसके बाद जो है फर्स्ट चॉइस अपनी बतानी है, सेकंड चॉइस बतानी है और थर्ड चॉइस बतानी है। अब यहाँ पर ये क्या है कि आप लोग 3 सब्जेक्ट चूज कर सकते हो, ठीक है। तो 3 सब्जेक्ट में जो है वो आप लोगों ने नंबर भी उसका लिखना है और उसके बाद अपना नेम ऑफ मेजर भी लिखना है। उसके बाद फर्स्ट चॉइस जो है वो आप लोगों ने बताना है कि स्पेसिफिकली द रीजन आप लोग जो है वो बताएं यहाँ पर कि आप लोगों ने फर्स्ट चॉइस की, सेकंड चॉइस की, थर्ड चॉइस की, कि ये क्यों चूज कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद व्हाट वाज द ट्रिगर फॉर हैविंग एन इंटरेस्ट इन जापान। तो आप लोगों ने यहाँ पर बताना है, अपनी मोटिवेशन शो करनी है कि आप लोग जापान में क्यों इंटरेस्टेड हैं, ठीक है। उसके बाद जो है आप लोग आ जाए काइंड ऑफ थिंग्स डू यू थिंक यू हैव टू कंट्रीब्यूट इन जापान। आप लोगों ने जो है जापान में क्या क्या कंट्रीब्यूशन करेंगे वो यहाँ पर बताना है, ठीक है। लैंग्वेज में आप लोगों ने अपनी इंग्लिश जापानीज का बताना है। जापानीज का अगर किसी को है नॉलेज तो वो बता देगा, वरना नो नो कर देना है इसको। इंग्लिश का डाटा जो है वो लाजमी बताना है आप लोगों ने, ठीक है। उसके बाद है जापानीज इंग्लिश क्वालिटीज, तो ये सारे आइल्स टॉफल और ईच एंड एवरीथिंग ये आप लोगों ने बस ये एंड हो गया। और उसके बाद आप लोगों ने इसको साइन जो है वो साइन कर लेना है, डेट वगैरह पुट कर देनी है। ये हो गया। और उसके बाद जो है हम चलते हैं इनका मार्कशीट फॉर्म को कैसे फिल करना है ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो मार्कशीट फॉर्म में आप लोगों ने सबसे पहले जो है अपना मैट्रिक का डाटा पुट करना है और उसके बाद अपना एफएससी का डाटा पुट करना है और मार्क्स बताने हैं और परसेंटेज बतानी है। तो यहाँ पर वो उन्होंने लिखा हुआ है कि जिसके एफएससी में फिर 85 से अबव मार्क्स है ना, तो वो यहाँ पर जो है वो ज़्यादा उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। लेकिन अगर आपके काम में 80 है या 75 है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है आप लोगों ने फर्स्ट चॉइस का बताना है।
सेकंड चॉइस का, थर्ड चॉइस का जो आप लोगों ने पीछे एप्लीकेशन फॉर्म में फिल किया था, तो वहाँ से आप लोग कॉपी पेस्ट करके यहाँ पर दे सकते हैं ये चीज़ें। उसके बाद जो है मैं आप लोगों को रिकमेंडेशन लेटर दिखा देता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को इशू ना हो कि उसको कैसे फिल करना है। तो ये है रिकमेंडेशन लेटर, ठीक है। इसको भी आप लोगों ने जो है वो सिंपल है, अपना नाम, डाटा अपलोड करना है और उसके बाद अपने प्रोफेसर का जो है कमेंट्स देने हैं और उसके बाद इसको प्रिंट करके सिग्नेचर और डेट डाल देनी है। तो उसके बाद ये सारे डॉक्यूमेंट्स ओके करके आप लोगों ने जो है यहाँ पर, मैंने अब आप लोगों को ए टू जी गाइड कर दिया है स्टूडेंट्स। अब आगे आप लोगों का काम है सारा का सारा कि उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट्स को ओके करके आप लोगों ने जापान एम्बेसी जो है पाकिस्तान में उसको यहाँ पर सेंड करने हैं एड्रेस। अब एड्रेस सेंड कैसे करने हैं, एक एनवेलप लेना है, टीसीएस करवाएं या फिर जो और अदर कोई भी आप लोग सर्विसेज जो है जिसके थ्रू भेजेंगे, या खुद भी जाकर जो है वो सबमिट करवा सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग ने एक एनवेलप बनाना है और एनवेलप के ऊपर ये एड्रेस लाजमी लिखना है और दूसरी साइड पर अपना जो है डाटा दे देना है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने सारा एक फाइल बना के डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल विद कॉपीज और ईच एंड एवरीथिंग एक फाइल बना लेनी है। फाइल जो है एनवेलप में पुट कर देना है और आप लोगों ने एम्बेसी को सेंड कर देने हैं। तो ये था सारा का सारा प्रोसेस अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स का। इसके बाद जब मास्टर और पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए जो है वो स्कॉलरशिप्स अनाउंस होंगी, तो वो भी मैं आप लोगों को वहाँ पर गाइड करूंगा ईच एवरीथिंग। और हमारा मैक्स स्कॉलरशिप के ऊपर 2 सेशन जो है वो हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल हैं। कंप्लीट डिटेल अगर आप लोगों को बाकी जो भी डिटेल्स चाहिए, और अब यहाँ पर मैं कुछ चीज़ बता दूं कि जो बेनिफिट मिलेगा बैचलर स्टूडेंट्स को, ये तकरीबन 2,40,000 होता है पर मंथ के हिसाब से। तो वो भी आप लोगों को मिलता है और ईच एंड एवरीथिंग आपका फ्री होता है, ठीक है। तो आप लोग वो मज़ीद अगर कोई आप लोगों के क्वेश्चंस हैं तो वो हमारे सेशंस जो है वो अवेलेबल हैं हमारे यूट्यूब के ऊपर, जिसमें मैक्स स्कॉलरशिप के साथ हमने किए थे, मैक्स स्कॉलरशिप होल्डर्स के साथ, वो भी देख सकते हैं और आप लोग अपनी क्वेरीज वहाँ पर बिल्कुल ओके कर सकते हैं। तो चलें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह।